हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ DRDO MTS के बारे में पूरी डिटेल्स में, किसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो फिर पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है DRDO MTS रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन वैकेंसी एप्लीकेशन डेट्स एलिजिबिलिटी एंड सैलरी नोटिफिकेशन एप्लीकेशन एडमिट का डिज़ाइन पैटर्न एंड रिजल्ट। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप किसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना, जैसे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द DRDO MTS, या फिर उसके हाईलाइट्स, एग्जाम डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, सेक्शन वाइज बुक्स, आंसर की, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो फिर आप उस टॉपिक पर क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द DRDO MTS। DRDO MTS क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसी से कितने पोस्ट और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं हाईलाइट, जैसे कि आप दिया फुल फॉर्म ऑफ द एग्जाम का फुल फॉर्म क्या है, नेम ऑफ द बॉडी, एग्जाम लेवल, फिर ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब हर चीज़ यहाँ पे दिया गया है हाईलाइट्स में। फिर एग्जाम डेट्स, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आप इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर नोटिफिकेशन होता है, आप नोटिफिकेशन PDF किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको तो नई इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप अपना नोटिफिकेशन PDF देख सकेंगे और उस नोटिफिकेशन PDF में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, सैलरी के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, मतलब हर एक चीज़ के बारे में दिया रहता है नोटिफिकेशन PDF में। फिर वैकेंसीज, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं, जैसे कि EWS के लिए 188 है, SC के लिए 163 है। वैसे यहाँ पे और भी कैटेगरी के लिए दिया गया, और जो वैकेंसीज हैं वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर आपकी जो एज लिमिट है वो आपको 18 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम है तो फिर आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और आपकी लास्ट एज है 25 ईयर्स, अगर 25 ईयर्स से ज़्यादा है तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे, और अगर आप 18 से कम है तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। हर चीज़ के बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप गाइड किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अब हम आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ीस दी गई, जैसे कि फीस आर वाइडेड फॉर वुमेन, SC ST PWD एंड ESMS। फी अदर दैन दैट, मतलब अगर ये जो वुमेन या फिर SC ST ये लोग कैटेगरी के हैं उनको छोड़ के अगर आप जनरल कैटेगरी से या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपकी जो फीस है एप्लीकेशन वो 100 रुपीज़ आपको लगेंगे। फिर हमारा एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम को 10-15 डेज़ पहले आते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सब सारे प्रोसेस दिया गया आपको किस तरह से चेक करना रहता है। फिर एग्ज़ाम सेंटर, आपको एग्ज़ाम सेंटर जब कहीं पे भी आ सकता है, जैसे नागपुर या फिर लखनऊ, ईटानगर, मतलब कहीं पे भी आपको एग्ज़ाम सेंटर जो है जा सकते हैं। फिर एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे दिया गया कि कितने मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर सिलेबस, आपके लिए क्या क्या सिलेबस इंपॉर्टेंट होते हैं उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है या फिर जनरल अवेयरनेस है, और फिर यहाँ पे बायोलॉजी दिया गया है, फिर फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है।
फिर प्रिपरेशन टिप्स, किस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया गया है। फिर अब हम आते हैं बेस्ट बुक्स, आपके लिए कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल मैथ्स हो गया, DRDO MTS टीयर 1 एंड 2 है। फिर जनरल साइंस है। फिर अब हम आते हैं आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको आंसर की का ऑप्शन दे रहेगा, आपको उस पर क्लिक करना रहेगा। उसके बाद आपको अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहेगा। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप अपना आंसर की दे सकेंगे। फिर कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है SC के लिए 53 to 58। अगर आपको जो मार्क्स है परसेंटेज है वो 53 to 58 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर आपको इससे कम मार्क्स आया तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इन सब में अगर आप अच्छे नंबर से पास हो गए हैं तो फिर आपको जो है सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरीज होती है, और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और आप इसमें ज्वाइन हो गए तो फिर इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स देगा, क्या क्या आपको वर्क करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर कुछ टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा। सो यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चन दिए गए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।